नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेश सिंह। आज मैं आपके सामने एक प्रेरक प्रसंग सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक तो आप ही जान लेंगे कि प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में संत महात्मा गांव में अपनी सत्संग प्रवचन अक्सर करते रहते थे। तो एक गांव था, वहां पे महाराज जी आते, संपूर्ण ग्रामवासी उनका सत्संग सुनते। महाराज जी जब आते तो गांव की महिलाएं, पुरुष हैं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, सारे लोग वहां पर प्रवचन सुनते। अंत में प्रवचन सुनते तो क्या हुआ, बच्चे भी आते हैं। तो बच्चे आते हैं तो उन पे थोड़ा सा उछल, मतलब चंचल स्वभाव के होते हैं, तो उनका मन थोड़ा सा चंचल होता है। उधर उधर खेलना कूदना, लघु शंका जाना बार बार। तो कुछ बच्चे छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं। तो एक महिला थी, उसका छोटा बच्चा था, कम से कम 2.5 से 3 साल का। तो वो बार बार क्या था, पेशाब मतलब लघु संख्या के लिए जा रहा था। तो परंपरा है गांव की, तो संत को उनसे पूछना कि महाराज जी बच्चे को लघु संख्या लगी है, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो महाराज जी से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो महाराज जी से क्या वो बार बार परेशान कर रहा था, तो महाराज जी ने बोला कि ऐसे प्रवचन में, सत्संग में आप लघु संख्या का नाम ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बात सही थी महाराज जी की कुछ हद तक, लेकिन बच्चा था। तो महाराज, उस महिला ने बोला कि महाराज जी आप ही बताओ क्या शब्द यूज करें। उन्होंने कहा कि लघु संख्या की जगह आप ये बोल दिया करो कि भजन भजन करना है। ठीक है साहब। महिला ने अगली बार से बोला कि महाराज जी भजन करना है बच्चे को। ठीक है, महाराज जी ने अनुमति दे दी, चले जाओ। उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया, सत्संग खत्म हो गया, तो महाराज जी का कुछ सालों बाद में उनके घर पर आना हुआ। बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, और बच्चे की ऐसी आदत हो गई थी कि वो लघु शंका को हमेशा ही कि भजन करना है, लघु शंका करने आता तो भजन करना है। तो महाराज जी आए हुए थे, किसी कार्य से महिला को शादी विवाह के चक्कर में कहीं दूसरे स्थान पर जाना था, अपनी रिश्तेदारी में। तो महिला ने कहा महाराज जी हम आपके साथ तो नहीं रुक सकते, लेकिन हम बच्चे को आपकी सेवा में छोड़ के जा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप बच्चे से कुछ काम हो या कुछ चाहिए तो बच्चे से पूछ लेना, वो आपका काम कर देगा। और रात का समय हुआ तो महाराज जी, बच्चा सो रहा था, महाराज जी भी सो गए थे, सारे काम खाना भोजन वगैरह कर लिया था। अंततः बच्चे को रात में उठा और महाराज जी को जगाने लगा कि महाराज जी, कि हाँ बेटा, कि महाराज जी मुझे भजन करना है। महाराज जी ने कहा तेरा दिमाग तो सही है, रात को कौन भजन करता है, सो ले, सुबह कर लेंगे भजन। कि नहीं महाराज जी मुझे अभी भजन करना है। और महाराज जी चिंता में कि ये कैसी समस्या आ गई कि इसको रात को ही भजन करना है। महाराज जी नहीं समझ पाए कि बालक कह रहा है कि लघु शंका के लिए जाना है। आप नहीं, महाराज जी ने आदत लगाई थी कि भजन करना है भजन करना है। महाराज जी समझ नहीं पा रहे थे उसकी बात को। बच्चे की बढ़ती गई कि नहीं महाराज जी भजन करना है और अभी करना है। महाराज जी बड़े चिंता में। बच्चे ने कई बार बोला कि महाराज जी भजन करना है। अंततः महाराज जी ने बोला ठीक है कर लो भजन। तो बच्चे ने लघु शंका महाराज जी के ऊपर कर दी, हर हर महादेव हो गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वीणा के तार इतने भी टाइट नहीं करने चाहिए या इतने भी नहीं तान देने चाहिए कि वो टूट जाएं, बिखर जाएं। वीणा के तार मध्यम हिसाब से अगर उनको सेट किया जाए तो अच्छी ध्वनि निकलेगी। अगर ज्यादा टाइट करेंगे तो वो वीणा के तार टूट जाएंगे, वो वीणा किसी काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही हम प्रशासन में, स्कूल व्यवस्था में, प्रबंधन में, हर जगह अपने कर्मचारियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे, वही जीवन सफल है। अंत में 2 पंक्तियां। ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन। कि ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, बस मजबूरियों के फासले हैं। कि ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, बस मजबूरियों के फासले हैं। तुम पास आ जाओ या हस्तियां मिटा दो। आत्मा और परमात्मा, तुम पास आ जाओ या मेरी हस्तियां मिटा दो। तुम पास आ जाओ या मेरी हस्तियां मिटा दो, बस मिलने की ना दूर तुम हो ना दूर हम हैं, बस मजबूरियों के फासले हैं। तुम पास आ जाओ या मेरी हस्तियां मिटा दो,
बस मिलने की यही दुआएं हैं। ये अग्रवाल जी द्वारा दिए, विनोद अग्रवाल जी द्वारा एक वचन, सावरे वचन में दिया गया था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।